हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है रीजनिंग की नंबर सीरीज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम समझते हैं कुछ नंबर सीरीज जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी। अब हम देखते हैं अपना पर्सन नंबर जो पहला आपका दिया हुआ है इसमें, तो उसको समझते हैं किस तरीके से इस सीरीज़ को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ में क्या होगा, आप दो तीन चीज़ें हैं जो ज़्यादा लगती हैं सीरीज़ के अंदर, या तो जोड़ कर रखा होगा या घटा कर रखा होगा, या फिर गुना करके सीरीज बढ़ आगे जो है बढ़ रही होगी, या फिर भाग दी जा रखी होगी। ठीक है, इस तरीके की सीरीज आपकी बढ़ रही होगी, या फिर या तो वर्ग करके जोड़ रखा होगा, या घन करके जोड़ रखा होगा, या घटा रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से सीरीज को जो है आगे बढ़ाया गया होगा। तो हम इस सीरीज को किस तरीके से चेक करते हैं, देखो जैसे आपको दिया है पहले 1, फिर 2, 3, 5, 8, 13, 21, और आपको ये बताना है यहाँ क्या होगा। इस तरीके की सीरीज सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली तो हम इसमें सबसे पहले सारे लॉजिक लगाएंगे कि क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं। तो देखो जैसे आप इसमें लॉजिक लगाओगे कि 1 के बाद कितना बन रहा है 2, 2 के बाद कितना बन रहा है 3। अगर आप लॉजिक लगा रहे हो कि 1 में अगर एक जोड़ा कितना बना 2, 2 में एक जोड़ा कितना बना 3, तो अगर एक एक जुड़ रहे थे तो फिर सारे में एक एक जुड़ना चाहिए था। तो ये लॉजिक हमारा कहाँ जाके फेल हो गया, यहाँ पर। इसी तरीके से फिर दूसरा कोई लॉजिक लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो फाइनली इसमें क्या लॉजिक लग रहा है समझेंगे। देखो 1 और 2 कितना हुआ 3, 2 और 3 जुड़कर कितने हुए 5, 5 और 3 जुड़कर कितने हुए 8, और 8 और 5 जुड़कर कितना हुआ 13, और 13 और 8 जुड़कर कितना हुआ 21, और इसी तरीके से 21 और 13 जुड़कर कितना हो जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना 34। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे अपनी दूसरा जो सीरीज है उस सीरीज को देख लेंगे क्या दी हुई है। 2, 5, 11, 23, 47, 95। तो हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप फिर से देख लेंगे कि क्या कर रखा है। अब अगर आप देखेंगे कि 2 में कितना जुड़ रहा है 3, और 5 में कितना जुड़ रहा है फिर 6 जुड़ जा रहा है, और 11 में कितना जुड़ने के बाद जो है आपका कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 23, यानी कितने जुड़ रहे हैं 12 जुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसका देख लेंगे कितने जुड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें इस सीरीज में तो एक लॉजिक इसमें ये वाला लग रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखो 2 में गुना अगर करो आप 2 की और +1 कर दो तो कितना बन जाएगा 5। ऐसे ही 5 में गुना करो 2 की और +1 कर दो तो कितना बन जाएगा 11। 11 में गुना करो 2 की और +1 कर दो तो कितना बन जाएगा 23। 23 में गुना 2 की करो और +1 कर दो, तो सीरीज चलती जा रही है ऐसे। इसी तरीके से आप इसमें 2 गुना करोगे और +1 कर दोगे। ठीक है, तो दुगुना करने पर कितना बन जा रहा है ये, तो 2 पंजे 10 और 2 नीम 18 और एक कितना हुआ 19। ठीक है, और +1 करना है तो सीरीज कितनी बनी हमारी 191। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 191। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं अपनी अगली सीरीज। जो क्वेश्चन कितना दे रखा है 3, कितनी दी हुई है सीरीज को, तो इसमें दिया हुआ है 11, 2, 13, 15, 28, 43। इस सीरीज को आगे बढ़ानी है हमें, तो यहाँ बताना है क्या आएगा। समझो इस सीरीज में भी इसी तरीके का लॉजिक देखेंगे। तो देखो जितने आपको लॉजिक इसमें कराए जाएंगे इन सभी लॉजिक को आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपके एग्जाम में कोई सीरीज आएगी तो सबसे पहले आप ये सारे लॉजिक जो है आप ट्राई करेंगे, और इन्हीं में से ही कोई ना कोई लॉजिक आपका जो है सीरीज के अंदर लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो अब इस वाले में अगर आप देखोगे तो 11 है, फिर 2 है और उसके बाद 13 बना। अगर आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ो तो अगली वैल्यू हमें मिल रही है, तो 11 में 2 जोड़ा कितना बना 13। ऐसे ही अगर आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ रहे हो तो कहाँ जा रहा है 15 जा रहा है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ रहे हो तो 28, यानी दो वैल्यू जोड़कर अगली वैल्यू बनाई जा रही है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 43। ऐसे इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो ये वाली सीरीज निकल के आ जाएगी। जैसे 8 और 3 कितना हुआ 11, 4 2 6 1 7, तो आंसर कितना आ गया 71। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपनी 4th नंबर सीरीज। तो 4th सीरीज में क्या दिया हुआ है, देखो 20, 19, 17, ये वाला हमें बताना है 10 और 5। ठीक है, तो इस सीरीज में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इस बार क्या हो रहा है घटते जा रहे हैं, यानी 20 से कितना हुआ 19, यानी 1 घटा। 19 से कितना हुआ 17, यानी 2 घटे। तो अब यहाँ कितना घटना चाहिए, यहाँ 3 घटना चाहिए। तो 17 में से 3 गए, कितने बच जाएंगे हमारे, तो यहाँ बचेंगे 14। ठीक है, अगर आप 14 में से अब कितना घटेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब सीरीज सही चल रही है आपकी, तो आंसर कितना आ गया 14। तो इसी तरीके की सीरीज भी आती हैं कुछ, जिनमें आपसे पूछ लेता है कि इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर कौन सा गलत है। तो उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी सीरीज अगर है आपकी तो उसमें एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है और कोई सीरीज ऐसी है
यानी कोई संख्या ऐसी लिखी हुई है जो उस सीरीज का जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं कर रही, तो वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो 5 है आपका, वो सीरीज को देख लेते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है, 3, 3, 6, 18, 72 और ये वाला आपको बताना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें करना क्या है। देखो, अगर हम इस सीरीज की बात करें तो 3 में 1 की गुना करोगे कितना बना, 3। 3 में अब आप कितने की गुना करोगे, 2 की कितना बना, 6। 6 में कितने की गुना करोगे, 3 की कितना बना, 18। यानी इस बार गुना करने पर क्या हो रही है, सीरीज आगे बढ़ रही है। ऐसे ही अगर आप 18 में 4 की गुना करोगे कितना बना, 72। और 72 में अब कितने की गुना हो जाएगी, 5 की। तो 5 की गुना करोगे आप कितना आ जाएगा, 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36। यानी आंसर कितना आ गया आपका, 360। ठीक है, अब हम देखते हैं छठा नंबर सीरीज कितना दे रखा है, 1, 5, 14, 30 और 55। इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे क्या करना है। तो इस वाली सीरीज में अगर आप ध्यान दोगे तो समझो, देखो इस बार अगर आप सारी वैल्यू जो जो आपको कराई है ऊपर उसको चेक करके देखेंगे एक बार। अगर वे वाले लॉजिक नहीं लग रहे हैं फिर हम क्या ट्राई करेंगे, देखो इनका अंतर देख लेंगे। तो 4 और जो 5 का अंतर है वो कितना है, 4। 1 और 5 का अंतर 4 है। वैसे ही 5 और 14 का अंतर अगर हम देखें तो कितना है, 9। और यहाँ 14 और किसका 30 का अंतर देखेंगे, 16। ऐसे ही इसका अंतर देख लेंगे तो कितना बन जा रहा है, 25। तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही होगी कि 4 किसका वर्ग है, 2 का। 9 किसका वर्ग है, 3 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। और 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का। तो अब आगे क्या आ जाएगा, 6 का वर्ग। यानी अब जो सीरीज होगी उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 36। तो 36 आप इसमें ऐड कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका, 6, 5, 11 और 5 और 3, 8 और 1, 9। यानी आपका आंसर आ गया 91। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 7। तो सीरीज नंबर 7 की अगर बात करोगे कितना दे रखा है, 100, 98, 94, 86, 70 और ये वाला आपको बताना है। तो आप ध्यान आपको दिख ही रहा होगा कितना, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। ठीक है, 2 माइनस हो रहे हैं। यहाँ कितने का अंतर है, तो इसमें देख लेंगे, यहाँ 4 माइनस हो रहे हैं। यहाँ कितने माइनस हो रहे हैं वो देख लेंगे, तो यहाँ 8 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे कितने माइनस है, 16 माइनस है। तो अब ये वाली सीरीज बतानी है क्या बनेगी। तो ध्यान आपको देखो जरा, 2 पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 8, फिर 16। यानी अब कितना घटना चाहिए, तो अब घटना चाहिए 32। कैसे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो अब 72 से 32 घटा दोगे आप तो कितना बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा आपका 38। यानी जो आपका आंसर है वो कितना आ गया, 38। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपनी 8 नंबर सीरीज कितना दी हुई है। तो 6, 7, 10, 15, 22 और 31। तो आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, देखो तो हम देखें अगर इनका अंतर तो कितना आ रहा है, अंतर 6 और 7 का अंतर कितना आ रहा है, 1। 7 और 10 का अंतर कितना आ रहा है, 3। 10 और 15 का अंतर कितना है, 5। 15 और 22 का अंतर कितना है, तो 7। 22 और 31 का अंतर कितना है, 9। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि विषम संख्याएं चल रही है, यानी 1, 3, 5, 7, 9। तो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 11। यानी अगर आप 11 इसमें ऐड कर दोगे तभी तो अगली संख्या आपको मिल जाएगी। तो 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 42। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे देख लेते हैं सीरीज नंबर 9। तो 9 में क्या दिया हुआ है, 77, 49, 36, 18 और ये वाली सीरीज आपको बतानी है। तो इसमें अब सारे पैटर्न आप लगा कर देख लोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप देखो इसमें किस तरीके से सोल्व हो रही है सीरीज। तो इन्होंने क्या करा इस बार कि इन दोनों संख्याओं के आपस में ही गुना कर दी, यानी 7 7 49, उसी को आगे रख दिया। ऐसे ही 4 की गुना 9 के अंदर करी, कितना बना, 36। 3 की गुना 6 के अंदर करी, कितना बना, 18। और ऐसे ही 1 की गुना जब 8 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इस तरीके की भी सीरीज बनती है जिनमें कोई खास पैटर्न नहीं होता। ठीक है, और इस तरीके का पैटर्न भी लग जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब हम देखते हैं अपनी सीरीज नंबर 10। तो 10 में क्या दिया हुआ है, 2, 15, 41, 80, 132 और इसको हमें बताना है। तो अब इस वाली सीरीज में आप क्या करोगे, देखो अगर आपको इसमें देखना है तो आप सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि उनका अंतर देख लेंगे कि अंतर में कोई सीरीज चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे हम इसमें देखें तो 2 और 15 में कितने का अंतर है, 13। 15 और 41 में कितने का अंतर है, 26। ऐसे ही इसमें कितना अंतर है, 39। तो इसमें कितना होगा, तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 13 का पहाड़ा चलता जा रहा है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो यहाँ कितने का अंतर है, 52। तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 65 का। ठीक, अब 65 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी, कितना आ गया, 7।
6 और 3 9, तो आंसर कितना आ गया 197। ठीक है, अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 11। सीरीज नंबर 11 क्या दी है, 40, 39, 35, 26, ये आपको बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, कितने की कमी, 1 की, यहाँ कितने की कमी, 4 की, यहाँ कितने की कमी हो जा रही है, 9 की। ठीक है, तो यहाँ कितने की कमी होगी, 16 की। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो यानी 26 में से 16 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो इसी तरीके का आपका पैटर्न जो है फॉलो होगा इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 12, तो 12 सीरीज नंबर देख लेते हैं। तो 12 सीरीज नंबर में क्या दिया हुआ है, 1, 2, 10, 37, 101, और ये आपको बताना है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। देखो 1 से बना कितना 2, 2 से फिर कितना बन रहा है 10, 10 से क्या बन रहा है 37। तो जब भी कोई सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ रही है, यानी जिसमें हमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा होगा, तो अगर लगातार तेजी से बढ़ रही है सीरीज, तो उसमें आपको या तो वर्ग देखना है, वर्ग के पास या घन के पास जो है इस तरीके की सीरीज फिर हो रही होगी। ठीक है, तो उसी को देख लेते हैं हम इसमें। तो देखो इस वाली सीरीज में क्या चला रखा है इन्होंने। तो इसमें हमने देखा इनका अंतर कितना बैठ रहा है 1, इन दोनों का अंतर कितना है 8, इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो 10 और 37 का जो अंतर है वो 27। इसी तरीके से यहाँ देख लेंगे कि अंतर कितना बैठ रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका 64। ठीक है, अब आप समझेंगे कि चला क्या पैटर्न है इसमें। तो ये देखेंगे ये क्या है, 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है और ये 4 का घन है। यानी जो अगली सीरीज होगी वो कितना होगा, 5 का घन होगी, और वही क्या कर दोगे आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। यानी आपको ऐड कितना करना है इसके अंदर 125। तो आंसर आपका कितना आ गया 6, 2 और 2, यानी आंसर आ गया 226। ठीक है, इसी तरीके से अगली सीरीज समझेंगे। जो आपकी सीरीज है वो कौन सी है, 13 नंबर। तो 13 नंबर सीरीज में क्या दिया हुआ है, 3, 3 के बाद है 7, 7 के बाद है 15, 15 के बाद है 31, 31 के बाद है 63, और आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 में 2 की गुना करो +1 कर दो, 7 में 2 की गुना +1, 15 में 2 की गुना +1, 31 में 2 की गुना +1, और 63 में 2 की गुना +1 करके क्या आ जाएगा आंसर। यानी 63 दूनी 126 और 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया 127। ठीक है, अगली सीरीज नंबर 14 की बात करें तो क्या दिया हुआ है 14 नंबर सीरीज में, 2, 5, 9, 19, 37, 75। तो आपको ये बताना है। अब इस वाली सीरीज में देख लेंगे कि क्या किया हुआ है। देखो ध्यान से समझने की सीरीज है थोड़ी सी। तो अगर हम इधर देखें 5 कैसे बना हुआ है, तो 2 की गुना करके +1 कर दिया भाई, 2 दूनी 4 और 1 प्लस कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन अब बन रहा है 9, यानी 5 में कितने की गुना करी 2 की, लेकिन यहाँ क्या करा -1। ठीक, वापस से क्या सीरीज शुरू हुई कि 2 गुना करा और +1 कर दिया। फिर 19 दूनी 38, 2 की गुना करी और -1 कर दिया। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है कि पहली बार में +2 गुना करके +1 हो रहा है, और दूसरी बार में दुगुना करके -1 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ 37 में हो जाएगा, दुगुना करके +1 हो जाएगा, और इसमें दुगुना करके -1 हो जाएगा। तो 75 दूनी 150 -1, तो आंसर कितना आ गया 149। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी सीरीज नंबर 15। तो सीरीज नंबर 15 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 15 नंबर सीरीज में आपको क्या दे रखा है, 0, 0 के बाद है 4, 18, और कितना दिया है आपको 48, 100, और फिर आपको बताना है। ठीक है, तो समझेंगे अगर हम इनका अंतर से निकालें इस क्वेश्चन को, तो अंतर कितना बैठ रहा है 0 और 4 का अंतर 4, 4 और 18 का अंतर कितना है 16, 14। ठीक है, और 18 और 48 का अंतर देख लेंगे। तो 18 और 48 का अंतर की बात करें तो ये कितना आ गया आपका यहाँ से, तो ये निकल के आया 30। ऐसे 48 और 100 का अंतर अगर हम देखें तो ये बना आपका कितना 52। ठीक, अब थोड़ा समझेंगे। देखो इस वाली सीरीज से तो हमें कोई पैटर्न पता नहीं चल रहा, लेकिन इस वाली सीरीज को देखेंगे तो फिर से अंतर कर लेंगे। तो 4 और 14 का अंतर कितना बना आपका 10, 14 और 30 का अंतर कितना बना 16। इसी हिसाब से 30 और 52 का अंतर कितना बन गया, तो ये बना आपका यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका 18, सॉरी ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 22। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या दिखाई दे गया होगा यहाँ से कि 10 में कितना जुड़ा 6, 16 बना, 16 में फिर से 6 जुड़ा। तो अगली जो सीरीज होगी उसमें कितना जुड़ेगा 6, यानी यहाँ कितना होगा 28,
और 28 को अगर 52 में जोड़ोगे तो ये वाली सीरीज बनेगी, यहाँ पे बनेगा। तो 28 और 52 कितना बन गया आपका, तो ये बना 80। ठीक, और आप क्या करोगे, ठीक है, तो आपको क्या बतानी थी, ये वाली सीरीज, तो आप इसको क्या कर दोगे, इसके अंदर जोड़ दोगे, यानी 100 में 80 जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा 180। ठीक है, तो इस सीरीज को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है इस सीरीज को करने का, तो उस देख लेंगे। तो इसे करेंगे, इसको हम सेकंड तरीका आपको ये है कि 1 का घन माइनस आप 1 का वर्ग कर सकते हैं, तो ये बना 0। ऐसे ही आप 2 का घन माइनस 2 का वर्ग कर सकते हैं, तो ये कितना बनेगा 4। ऐसे ही आप 3 का घन माइनस क्या कर दोगे, 3 का वर्ग कर दोगे, तो कितना बन जाएगा आपका 18। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है इस पैटर्न को फॉलो करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, कोई भी सीरीज की जो आंसर निकालने के तरीके होते हैं, तो उसमें लगभग जो है 2 तरीके बन जाते हैं सिंपली, लेकिन आपको वो तरीका फॉलो करना है जिससे आपका जो है आंसर जल्द से जल्द निकल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सीरीज में जो है आपको नहीं समझ आ रहा पैटर्न, तो आप उसका अंतर कर लेंगे, वापस से उसका अंतर कर लेंगे। ठीक है, उसका अंतर करेंगे तो इस तरीके से आके जो है आपको तीसरी या चौथी लाइन में जो है आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें 16 नंबर सीरीज में आपको क्या दे रखा है। तो 16 नंबर की बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 5, 5 के बाद 11, 24, 51 और कितना दे रखा है 106, और आगे आपको बताना है। तो इसमें आपको दिख जाएगा क्या कर रखा है इन्होंने। तो देखो, तो 5 में 2 की गुना करी, +1 कर दिया, कितना बना 11। 11 में 2 की गुना करी, 22 बना, और प्लस क्या करा इस बार 2। 24 में 3 की गुना करी, कितना बना 48, और कितने जोड़ने पड़ेंगे 3, तभी तो 51 बनेगा। ऐसे 51 में कितने की गुना करोगे आप 4 की। ठीक है, तो 51 में जब 4 की गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से, तो ये बनेगा आपका 4, और कितना बन जाएगा 4 पंजे 20, तो ये बनना चाहिए कितना, तो ये आ जाएगा आपका, इसको देख लेते हैं एक बार। अरे इसमें ना क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, 24 में 2 की गुना, 24 दूनी 48 होता है ना, तो अब जुड़ेगा कितना 3। ऐसे 51 दूनी कितना हो जाएगा, तो 51 दूनी हो जाएगा हमारा 102, तो 102 में कितने जुड़ जाएंगे 4। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। ऐसे ही दुगना करेंगे और कितने जोड़ देंगे, यहाँ 5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 17। तो सीरीज नंबर 17 की बात करें तो क्या दे रखी है, 6, 4, 6, 16, ये आपको बताना है, और ये कितना दिया है 308। तो इस सीरीज को ध्यान से देख लेंगे कि इसमें क्या करना है आपको। तो इस सीरीज में देख लेंगे थोड़ा ध्यान से क्या करना है। देखो, गुना 2 करा आपने, सॉरी गुना कितना करा आपने 1, 6 कम 6, और कितना कर दिया आपने यहाँ से, तो ये करा आपने माइनस के 2। ठीक, 4 में कितना करा आपने, गुना 2 करा, तो कितना बना 8, उसमें से आपने -2 कर दिया। फिर 6 में आपने कितना करा, गुना 2 करा, तो कितना बन जाएगा आपका 6 में कितना करोगे आप, 6 में दुगुना करोगे तो 12 बनेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 गुना कर लोगे। भाई देखो, पहले में 1 गुना करा, दूसरे में 2 गुना करा, तो तीसरे में क्या करोगे 3 गुना, तो कितना बना 18, माइनस क्या कर दिया 2। ऐसे ही 16 में आप करोगे 4 गुना। ठीक, कितना बना 64, और माइनस कितना करोगे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 62। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न जो है चल रहा है। अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 18, तो उसमें क्या दे रखा है देख लेंगे। ये दिया है आपको 10, 21, 34, 49, और आपको ये बताना है, ये दे रखा है 625। तो इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से समझना इसलिए है क्योंकि ये थोड़ी अच्छी सीरीज है। ठीक है, कैसे, देखो अब इस वाली सीरीज में आपको कोई पैटर्न समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कितना बन रहा है 2, ऐसे यहाँ पे कितना बन रहा है 3, यहाँ पे कितना चल रहा है 4। ठीक है, और आगे कितना आना है 5। ठीक है, आगे कितना है 6। तो ये वाली चीज़ तो समझ आ गई आप लोगों को। अब आप ये देखेंगे 0, 0 है, उसके बाद कितना है 1 है, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना है 4, यहाँ कितना लिखा है 3 का वर्ग, तो यहाँ कितना आएगा 4 का वर्ग, कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि अगर इससे अगली लाइन देखोगे तो 5 का वर्ग लिख रहा है, तो ये कितना लिख रहा है 5 का वर्ग। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न है इस वाली सीरीज के अंदर। अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 19। तो सीरीज नंबर 19 की बात करें तो इस बार आपको यही वाली वैल्यू बतानी है, 240, ठीक है, 120, 40, 10 और 2। ठीक, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाली सीरीज में क्या करना है, तो समझो। देखो, ये कितना बन रहा है 2, 2 से बना 10, 10 के बाद कितना बना 40, 40 के बाद 120। तो आप देखो 2 में गुना कितने की करी आपने 5 की, कितना बना 10, 10 में आपने कितने की गुना करी 4 की, कितना बना 40,
40 में कितने की गुना करी, 3 की कितना बना 120, 120 में कितने की गुना करी, 2 की कितना बना 240। अब आप कितने की गुना करोगे, 1 की, तो आंसर कितना आ गया 240। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके की सीरीज भी बनती है जो उल्टी चलती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे तो कितना दिया है, 2, 10, 30, 68, 130 और ये आपको बताना है। तो इस वाली सीरीज में हम देख लेंगे क्या हो रहा है पैटर्न। देखो तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2 और 8 का गैप कितना है, 2 और 10 का गैप कितना है 8, 10 और 30 का गैप देखोगे तो कितना है 20, ऐसे 30 और इसका गैप देख लोगे कितना है तो 38, इसका गैप देख लो यहाँ से, तो ये कितना बन रहा है आपका, तो ये बन रहा है आपका 6 6 12, तो ये बन जाएगा आपका कितना 62, ठीक है। अब आप इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, देखो अब यहाँ तो कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा, तो इस पैटर्न को वापस से फॉलो करेंगे, समझेंगे। तो 8 और 20 का गैप कितना है आपका, तो ये है 12, ऐसे ही यहाँ देख लेंगे तो ये कितना गैप है आपका, ये है आपका 18, यहाँ से भी गैप देखेंगे तो कितना है, तो ये आपका 24। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो 12 6 18, 18 6 24, 24 6 कितना आ जाएगा 30, तो यानी यहाँ तो कितना आएगा आपका 30, ये 30 को आप 62 के अंदर जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 92, ठीक। और इस 92 को आप किस में जोड़ोगे, इसके अंदर। तो देखो 130 और 92 कितना आ जाएगा 2, और 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, तो आंसर कितना आ गया 222, ठीक है। तो इस तरीके के भी पैटर्न होंगे जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 21 नंबर सीरीज। तो 21 नंबर सीरीज में क्या दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी सीरीज है, समझेंगे। देखो 0, 5, 60, 615 और आपको बताना है। तो इस वाली सीरीज में आपको लगभग जो है पैटर्न देखो किस तरीके से समझना पड़ेगा कि यहाँ तो 0 से 5 बना, यानी आपको कितना ऐड करना पड़ा 5, ठीक है। 5 से कितना बना 60, तो 60 में ऐड कितना करना पड़ा आपको 55, फिर आप कितना बना रहे हो, तो 60 से बना 615, तो इसका मतलब यहाँ कितना ऐड करना पड़ा आपको 555, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। देखो 5, 55, 555, तो अब कितना ऐड होगा, तो अब ऐड हो जाएगा 5555, ठीक है। और ये ऐड किस में कर दोगे आप 615 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा कितना बनेगा 0, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, और 6 5 11 1 और 5 और 1 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 6170, ठीक है। तो आई होप आपको सीरीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं 22 नंबर सीरीज आपकी कितनी दी हुई है। तो 22 नंबर सीरीज की बात करें तो इसमें दिया हुआ है 16, 24, 12 और ये आपको बताना है 9 और 13.5। तो जब भी आपको पॉइंट में कोई सीरीज दिखाई दे जाएगी जबकि वो सिंपल चल रही थी, तो उस सीरीज में थोड़ा ध्यान रखेंगे कि या तो पॉइंट की गुना है या भाग है, ठीक है। इस तरीके का उसमें कुछ ना कुछ चला होगा पक्का, ठीक है। अब आप देखो 16 से आपको 24 बनाना है, तो आप इसमें कितने की गुना करो 16 में जो 24 बन जाए। अगर आप इनका अंतर भी देखोगे तो आप दिख रहा है कि पहले सीरीज क्या हुई छोटी, फिर क्या होगी बढ़ गई, ठीक है, फिर उसके बाद छोटी होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके की सीरीज में जो है ध्यान रखोगे और लास्ट में पॉइंटों में बन जा रही है, तो इसमें पक्का कोई ना कोई जो है आपका या तो गुना हो रहा है पॉइंट में या फिर भाग हो रही है। तो देखो चेक करके देखेंगे कि अगर हम इसमें गुना कितने की करें, 0.5 की गुना करोगे आप किसके अंदर 16 की, तो क्या 24 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसी तरीके से 16 से 24 बनाने के लिए आपको कितने की गुना करनी पड़ेगी, तो लगभग आप कितने की गुना करोगे इसमें 1.5 की, ठीक है। तो 1.5 की जैसे ही गुना करोगे इसके अंदर तो आपको दिख जाएगा कितना बन रहा है 24। तो आप देख लेंगे इसमें तो कितने की गुना करो 16 की गुना करो 1.5 के अंदर, तो आपने गुना करा 16 की गुना 1.5 में कितना बना 24। अब 24 से बनना कितना है 12, तो इसका मतलब अब क्या हो रही है, अब हो रही है भाग किससे 2 से, ठीक। अब आप वापस से किसकी गुना करोगे 1.5 की गुना करोगे, ठीक है। तो 12 में जब 1.5 की गुना करोगे तो कितना बना, तो यहाँ से बना आपका 18, ठीक। अब वापस से आप क्या करोगे 2 से भाग दोगे तो कितना बन जाएगा 9, तो सीरीज सही चल रही है। अब आप यहाँ से वापस से 9 में 1.5 की गुना करके देखो तो 13.5 बनेगा। तो इस सीरीज को आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सीरीज है और देखो इसमें लॉजिक भी थोड़ा अलग चल रहा है, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका 18। अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 23। तो 23 नंबर सीरीज में क्या दे रखा है आपको, तो ये दिया है 10, 10 से बना 5, फिर 5 है, फिर 7.5 है, फिर कितना बन रहा है 15, फिर कितना है 37.5 और ये आपको बताना है। जब भी कोई इस तरीके की सीरीज चल रही हो जिसमें थोड़ा अजीबोगरीब होगा तो उस तरीके की सीरीज को देख लेंगे, तो या तो उसमें पॉइंटों की गुना हो रही होगी या भाग हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके का कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा। जैसे आप इसमें देखो तो 10 से अगर 5 बनाना है तो कितने की गुना करी इन्होंने, तो इन्होंने गुना करी 0.5 की,
अगर आप 0.5 की गुना 10 के अंदर करोगे तो कितना बनेगा 5। अब वैसे ही 5 में आप 1 की गुना करो, कितना बना 5। अब 5 में कितने की गुना करोगे आप 1.5 की गुना करके देखो तो कितना बन जाएगा 7.5। अब 7.5 में 2 की गुना करके देखो कितना बनेगा 15। ठीक, ऐसे ही 15 में फिर से कितने की गुना करोगे आप 2.5 की गुना करोगे, कितना बना 37.5। तो अब 37.5 के अंदर कितने की गुना होगी आपकी 3 की, तो कितना आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया 11। तो आंसर कितना आ गया आपका 112.5। ठीक है, तो इस तरीके की भी सीरीज बनती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या दिया हुआ है देखो, तो 5 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना है 7, 11, 19, 28, 55, 71 और ये आपको बताना है। तो देखो 5 से कितना बना 6, 6 से कितना बन रहा है 7। अगर हम इसमें देखें कि सीरीज क्या चल रही है, 5 से कितना बना 6, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 में एक जोड़ा 6, 6 में एक जोड़ा 7, लेकिन यहाँ जो आके क्या होगी सीरीज फेल होगी, क्योंकि ये कितना बन गया 11 बन गया। तो इस तरीके की सीरीज में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो देखो अगर हम यहाँ देखें कि 5 से 6 बनने के लिए क्या हुआ, तो इस वाली सीरीज के अंदर कितना हुआ 1, फिर 6 से 7 बना, इसमें भी कितना जुड़ा 1, लेकिन यहाँ देखें तो 7 से 11 बनने के लिए 4 जुड़ा, 11 से 19 बनने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये जोड़ना पड़ेगा 8। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें 19 से 28 बनाना है आपको, तो 19 से 28 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा 9। ऐसे ही 28 से 55 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, तो देख लेंगे इसमें, तो ये बन जाएगा आपको कितना 27 जोड़ना पड़ा। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ कितना जोड़ना पड़ा, 55 से आपको 71 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा आपका कितना 11 में से 5 गया कितना बना 6, और यहाँ कितना हो गया 6 में से 5 गया कितना बना आपका 1, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ा 16। तो अब आपको थोड़ा सा पैटर्न तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखो इसको आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ क्या चल रहा है इस सीरीज को ध्यान से रखेंगे, थोड़ी अच्छी सीरीज है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तो ये हुआ है कि इन्होंने क्या करा वर्ग जोड़ दिया पहले तो। ठीक, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, ये जोड़ा, उसके बाद इन्होंने 1 का क्या कर दिया क्यूब कर दिया, यानी घन, यानी अब कितना जुड़ा इसमें भी 1 जुड़ा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 2 का वर्ग जुड़ा और यहाँ 2 का घन जुड़ा। ठीक, यानी इन्होंने क्या कर रखा है कि पहली बार में 1 का वर्ग जोड़ा, दूसरी बार में वर्ग का 1 का ही क्या कर दिया घन करके जोड़ दिया, फिर तीसरी बार में क्या करा 2 का वर्ग करके जोड़ा, फिर चौथी बार में 2 का घन करके जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ 3 का वर्ग करके जोड़ा और 3 का घन करके जोड़ दिया। ऐसे ही अब यहाँ भी होगा कि 4 का वर्ग करके जुड़ चुका था, अब हम 4 का घन करके जोड़ देंगे, तो 4 का घन कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 आप जैसे ही इसके अंदर जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आंसर, कितना आ गया 5, और 7 और 6 कितना हो गया 13, यानी आंसर आ गया आपका 135। ठीक है, तो अच्छी सीरीज थी, ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं अपना पर्सन नंबर जो आपका 25 है वो देख लेंगे, कितना दे रखा 1, 1 के बाद 4, 10, 22, 46 और ये आपको बताना है। तो देखो इसमें किस तरीके की सीरीज बन रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 1 से क्या बना 4, 4 के बाद क्या बन रहा है 10, 10 के बाद कितना बन रहा है 22, 22 के बाद 46। तो अब आपको इसमें देख लेंगे क्या पैटर्न लग रहा है। तो अगर हम इनका अंतर देखें तो कितना है भाई, तो ये बन रहा है आपका 3, यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ बन रहा है 6 का, और इसके बीच अंतर देखें कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 12 का। यहाँ पे देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो ये बन रहा है आपका 24 का। इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ आ गई कि 3 का गुना 2, मतलब 3 गुना 2 करा कितना बना 6, 6 गुना 2 कितना बना 12, 12 गुना 2 कितना बना 24, तो 24 गुना 2 यानी 48। तो यहाँ जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ जाएगा 48। तो 48 और 46 कितने हो जाएंगे आपके 94। तो आंसर क्या आ गया 94। ठीक है, अब हम सीरीज नंबर देखते हैं अपनी 26। तो आगे से सोल्व करते हैं, समझते हैं। तो हम देखते हैं अपनी नंबर जो सीरीज है आपकी, कौन से नंबर पे थे हम, तो हम थे आपके 26वें नंबर पे। ठीक है, तो 26वीं सीरीज नंबर अगर हम देखें तो कितना बन रहा है इसमें, देखो समझो। तो 26वीं सीरीज में आपको कितना बन रहा है 5, 16, 51, 158 और ये आपको बताना है। तो अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि आप कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 16। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 5 या 15 प्लस 1 करें तो 16 बनता है। 16 में 3 की गुना करो 48, और कितना जोड़ना पड़ेगा आपको यहाँ से, तो 48 और 3 51। ठीक, ऐसे ही आप इसमें 51 में कितने की गुना कर दोगे 3 की, तो 51 दिया, और जोड़ने कितने पड़ जाएंगे आपको इसमें, तो देखो तो बना 3 और 3 पंजे 15, तो 153 बन रहा है। जुड़े कितने यहाँ से 5, यानी विषम नंबर जुड़ते जा रहे हैं 1, 3, 5। तो आगे जुड़ेगा कितना 7,
और गुना कितने की हो जाएगी इसके अंदर, तो इसके अंदर गुना करेंगे 3 की, ठीक है। तो 3 अठे 24, 4 और 15 तिया 45 और 2 कितने हो गए आपके 47, और जुड़ेगा कितना इसमें आपका 7, तो कितना आ गया 7 4 11 और ये आ गया 8 और ये आ गया आपका 4, तो आंसर कितना आ गया 481, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अपना क्वेश्चन नंबर जो आपका है कितना है, नंबर जो सीरीज है वो है 27, ठीक है। तो 27 नंबर सीरीज को देख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसमें देखेंगे तो ये हो रहा है आपका 50, 26, 14, 8 और ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो थोड़ा, देखो इसमें क्या करा है, गुना 3 करके +1, इसमें भी गुना 3 करके +3 हुआ, यहाँ पे गुना 3 करके +5, यहाँ पे गुना 3 करके +7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली सीरीज में अगर देखें तो 50 से क्या बन रहा है 26, तो आप देखो क्या होगा, हमने क्या करा यहाँ पे भाग दिया 2 से और +1 कर दिया, तो अगर आप 50 को 2 से भाग दोगे 25, +1 करोगे 26, ऐसे ही यहाँ फिर से करो, 2 से भाग दो और +1 कर दो, 26 को 2 से भाग दिया कितना बना 13 और +1 करके 14 बन गया, ऐसे ही भाग दो 14 को कितना बना 2 से 7 और 1 ऐड कर दो, ऐसे ही 2 से भाग करेंगे और +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। अब हम सीरीज नंबर देखते हैं आपके 28, तो 28 नंबर सीरीज के अंदर क्या दिया है 2, 6, 21, 88 और ये आपको बताना है। तो इसमें भी देख लेंगे कि क्या पैटर्न लग रहा है, तो देखो इस वाले में समझेंगे सही से, तो 2 में कितने की गुना करो आप, तो यहाँ से गुना करेंगे अगर हम 3 की तो कितना बन जाएगा 6, जुड़ा कितना यहाँ से तो 0 जुड़ा, अगर 6 में गुना करें 3 की तो कितना बना 18 और 18 में कितने जोड़ दोगे 3 तो कितना बन गया 21, 21 में फिर से 3 की गुना कर दो कितना बना 63, सही है कोई सीरीज, नहीं सही है, ठीक है। गड़बड़ क्या हुई है देखो, क्योंकि अगर आप 21 या 63 कर रहे हो और आप इसमें अब कितने जोड़ोगे तो 4 जोड़ दोगे तो आंसर जो है 4 नहीं जुड़ेगा तो 6 जुड़ जाएगा, तब भी आंसर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाली सीरीज आपकी गलत होगी। अब हम इसमें क्या सीरीज लगाएंगे, देखो 2 में गुना करोगे 2 की और जुड़ेगा कितना आपका 2, तो 2 दूनी 4 और 2 कितना हुआ 6, ऐसे ही 6 में गुना कितने ही करोगे 3 की और जुड़ेगा कितना 3, तो 36 18 और 3 कितना हुआ 21, ऐसे ही आप 21 में कितने की गुना करोगे तो 4 की गुना करोगे और जुड़ेगा कितना 4, तो 21 चौक 84 और 4 कितना हुआ 88, इसी हिसाब से 88 में गुना करोगे 5 की और जुड़ेगा कितना 5, ठीक है। तो इसका आंसर आप सोल्व कर लेंगे अपने आप, ठीक है। अब हम देखते हैं 29 नंबर सीरीज तो उसमें क्या दिया हुआ है 2, 3, 4, 9, 16, 81, ये आपको बताना है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे हमें बनाना क्या है, तो 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है और फिर 9, इस तरीके की आपकी सीरीज चल रही है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो 2 से बना कितना 4, तो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 4 के बाद कितना बना 16, ठीक, यानी 2 से कितना बना 4, 4 के बाद बना 16, तो 16 के बाद कितना बन जाएगा, उस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो 3, 3 का वर्ग हुआ, फिर 9 का वर्ग कितना हुआ 81, ऐसे यहाँ क्या हुआ 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो 4 का वर्ग कितना है 16, तो 16 का वर्ग कितना आ जाएगा 256, तो इस तरीके की भी सीरीज बनती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नंबर 30, तो 30 नंबर में देखेंगे सीरीज क्या दी हुई है 2, 3, 5, 5, 11, 9, 23 और ये आपको बताना है। अब आपको दिख रहा होगा कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रही है, तो इसमें भी समझेंगे थोड़ा सा। देखो 2 से बना 5 यानी कितने ऐड हुए 3, 5 से बना 11 यानी कितने ऐड हुए 6 और 11 से कितना बना 23 यानी कितने ऐड हुए होंगे इसके अंदर, तो ये हुए होंगे आपके 12। तो आपको दिखा क्या बन रहा है सीरीज के अंदर, हमें बताना है ये वाली, तो इसमें समझेंगे। तो 3 से 5 बना कितने जुड़ के 2, 5 से 9 बना कितने जुड़ के 4, इसी तरीके से 9 से ये कितना, देखो 2, 4, अब कितना आ जाएगा 4 के बाद कितना आना चाहिए भाई, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ 2 से बना 4, 4 के बाद कितना बनेगा 8 जुड़ जाएगा, तो 8 जोड़ देंगे किस में 5 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज बनती है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 31 नंबर सीरीज की बात करें तो 2, 3, 5, 7, ये आपको बताना है 13 और 17। अब इस वाली सीरीज में देखो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो और ये सीरीज आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सीरीज में आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, ये सारी जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये एक ऐसी संख्याएं हैं इनमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा आपका, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का लॉजिक लगा दिया इन्होंने, कैसे, देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। अब आप यहाँ आंसर या तो 9 लगाओगे या 11 लगाओगे, लेकिन 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 9 से भी कटती है, 3 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, ठीक। तो
इसलिए अब इसकी जो अभाज्य संख्या बची वो कितनी बची, 11। तो आंसर नंबर क्या हो गया, 11। ये अच्छा था, ठीक है, सीरीज वाला ध्यान रखेंगे इसको। तो अब हम समझेंगे कौन सा, 32 नंबर। तो 32 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3, 4, 6, 8, 12 और ये वाली वैल्यू आपको बतानी है। तो अब इस वाली सीरीज को भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कर रखा है इन लोगों ने ये सेम सीरीज के अंदर एक एक ऐड कर दिया। जैसे आपने क्या करा, ये था 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इसमें एक ऐड करके तो इन्होंने क्या बना दिया, 3 बनाया। इसमें एक ऐड करके इन्होंने क्या बनाया, 4। इसमें एक ऐड करा, कितना बना, 6। इसमें एक ऐड कर दिया, कितना बना, 7। यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी में एक एक जोड़ के सीरीज बनी हुई है। तो ऐसे ही 11 में कितना जोड़ा, 1, तो ये वाला बना। ऐसे ही 13 में आप 1 जोड़ दोगे और ये वाली सीरीज बन जाएगी। कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी सीरीज नंबर 33 और ये आपकी जो है नंबर सीरीज की लास्ट सीरीज है। तो इसमें कितना दिया है, 3, 5, 35, 10, 12, 35 और ये आपको बताने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर खुद भी निकाल के देख सकते हैं, नहीं तो देखो इसको करना किस तरीके से है। तो अब आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि 3 और 5 जुड़ के कितना बना दिया, 35 बना दिया। ऐसे ही 10 और 12 जुड़ के 35 हो जाएगा, तो 35 तो बन ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या चीज़ ध्यान रखोगे, देखो ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज ही चल रही हैं, ये केवल कॉमन नंबर है, यानी 35 नंबर ही आना है। अब देखो 3 के बाद 5 है, फिर 10 और 12 हुआ। तो अब आप थोड़ा समझेंगे कैसे कि 3 से तो बना आपका 10, यानी कितने नंबर ऐड करने पड़े, 7। ऐसे ही 5 से बना आपका कितना, 12, तो कितने नंबर ऐड करने पड़े, 7। तो इसी तरीके से ये जो पैटर्न चलेगा, 10 से कितना बनेगा आपका, तो 10 में कितने ऐड करोगे आप, 7। कितना बनेगा यहाँ से, 17। और ऐसे ही आप 12 के अंदर कितना ऐड कर दोगे, तो यहाँ भी 7 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 19। तो आंसर कितना आ गया आपका, 17 और 19। ठीक है, तो इस तरीके की भी सीरीज चलती है। अब हम समझते हैं लेटर सीरीज। ठीक है, तो लेटर सीरीज को समझने के लिए थोड़ी सी आपको जो है बातें ध्यान रखनी होंगी, तो उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो इसमें लेटर सीरीज में हम जो सोल्व करेंगे, इसको समझने के लिए पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। कैसे कि इसमें या तो दो दो लेटर इस तरीके से सीरीज चल रही होगी, ए बी इस तरीके से चल रही होगी। ठीक है, या फिर आपकी जो सीरीज है वो इस तरीके से चल रही होगी, ए बी सी इस टाइप से चल रही होगी, या फिर ए बी सी डी इस तरीके से चल रही होगी, 4 लेटर की सीरीज चल रही होगी। या फिर कोई सीरीज इस तरीके से चल रही होगी कि ए बी सी जेड वाई जेड आ जाएगा, ए बी सी जेड वाई जेड इस तरीके से सीरीज चल जाएगी। या फिर इस तरीके की सीरीज चल सकती है, ए बी सी ए बी और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। या फिर सीरीज इस तरीके से चल सकती है कि ए बी आ जाए पहले, फिर ए बी सी 3 लोग आ जाएं, फिर ऐसे ही ए बी सी डी आ जाए और इस तरीके से आपकी सीरीज चल सकती है। तो इन सीरीज को सोल्व करने के लिए आपको ये चीज़ का पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा कि इन जो आपको सीरीज दिखाई गई है इनमें से किसी भी तरीके की सीरीज चल सकती है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है उस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो हम बात करते हैं अब फिलहाल लेटर सीरीज की। तो लेटर जो आपकी सीरीज है उसमें समझते हैं सीरीज नंबर फर्स्ट। तो आपको क्या दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, एस टी टी डैश टी टी डैश टी टी एस और डैश। अब सबसे पहले जब भी इस तरीके की आप सीरीज देखोगे तो पहले तो उसके अक्षर जो है काउंट कर लोगे, यानी उसमें कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें बात करें तो टोटल जो लेटर्स हैं इसमें आपके कितने हैं, 12। तो अब इसमें 12 का जो पैटर्न बनेगा वो 2-3 तरीके से पैटर्न बन सकता है। या तो आप 2-2 की सीरीज तोड़ लो, ठीक, या 3-3 की सीरीज तोड़ लो, या 4-4 की सीरीज तोड़ लो। तो अब आप इसमें देखना है आपको कि बनेगा किस तरीके से, यानी जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो एक पैटर्न पूरा फॉलो होना चाहिए। तो अब वो क्या करोगे आप, देखो समझो। अगर आप इसमें 2-2 का पैटर्न तोड़ लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, डैश एस टी टी। तो इसमें आप जो है समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है, मतलब आपका पैटर्न किस तरीके से चलेगा। ठीक, ऐसे ही आप 3-3 की सीरीज भी लोगे तब भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, तो या तो आप देख लेंगे 3-3 में अगर बन जा रहा है आपका काम तो 3-3 पे, नहीं तो आपका 4-4 को आपको जो है सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ क्या लगा देंगे, कोमा, फिर ऐसे ही आपने यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा लगाया और यहाँ कोमा लगाया, तो आपके ये 3-3 का पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझो, किस तरीके से समझोगे थोड़ा देखो। तो हमको इसमें क्या करना है, जैसे आपका डैश ये खाली है, ठीक है, फिर एस है, फिर टी है। तो अगली सीरीज से आपको दिखाई दिया हो कि यहाँ पे डैश है और यहाँ इससे पहले क्या है, टी है। तो इसका मतलब 3 ही अक्षर इसके अंदर है, 3 ही इसके अंदर है, जिसमें यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, बीच का गैप है।
तो इसमें जो यहाँ गैप है तो यहाँ आपका कितना आएगा, टी आएगा भाई इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही यहाँ बीच में गैप था, यहाँ एस रखा हुआ तो ये एस आ गया, यानी क्या बना, टी एस टी, ये भी टी एस टी बन गया। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, एस आएगा तो टी एस टी बना, और ये कितना है टी एस, और तो यहाँ कितना आ गया टी। मतलब आपका एक पैटर्न फॉलो होगा। देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि तीन तीन जो है सेम सेम आ गए, यानी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें आप आंसर कैसे कर लोगे कि पहले पे कितना आया टी, फिर कितना आया एस, फिर कितना आया आपका एस आया, फिर कितना आया आपका टी आया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप अपना ऑप्शन नंबर कितना चुन लोगे, ए। ठीक, अब हम देखते हैं सीरीज नंबर 2। तो 2 सीरीज में क्या दिया हुआ है, क्यू एस टी डैश, क्यू एस डैश आर दे दिया, क्यू दिया डैश टी आर, फिर डैश एस टी और आर। अब इस वाली सीरीज में भी आप क्या करोगे, काउंट कर लोगे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 16 का जो पैटर्न है वो कितने तरीके से फॉलो होगा, तो इसमें ज़्यादातर पैटर्न या तो 2 में टूटेगा, या 3 में, या 4 में, या 5 में। ठीक है, तो हाईएस्ट पैटर्न 5 में टूट जाता है, या फिर लास्ट हो जाता है फिर 6। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो हम इसको सबसे पहले 2 3 या 4 के अंदर ही देख लेंगे। तो 16 है, अगर ये लेटर है तो 16 का तो बनेगा नहीं, तो 4 4 का लेटर बना के देख लेंगे। तो यहाँ से बनाया 4, फिर यहाँ से कितना बनाया 4, फिर यहाँ से बना दिया 4, इस तरीके से करा। अब आप समझो क्यू एस टी, तो यहाँ भी क्या है क्यू एस है, एक गैप छूटा हुआ है आर है, तो अगर आप यहाँ आर रख दो तो पूरा पैटर्न बन गया आपका क्यू एस टी आर। तो यहाँ कितना है क्यू है, एस है, तो ये गैप है तो इसमें क्या रख दो, टी रख दो। ऐसे ही क्यू है, गैप है, तो यहाँ क्या रखोगे आप, एस रख दोगे। ऐसे ही यहाँ क्या रख दोगे, क्यू। तो इस तरीके से आपको दिख गया होगा पूरा पैटर्न चल रहा है क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, तो सब में यही चल गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, आर आ गया, टी, यहाँ क्या रखा आपने एस, और यहाँ क्या रखा क्यू, तो ये आंसर आ गया। तीसरा देखेंगे, तो तीसरे में क्या दिया हुआ है, डैश बी ए, फिर से डैश, फिर बी ए बी डैश बी ए बी बी डैश और बी। अब आप सबसे पहले लेटर काउंट करोगे 1 2 3, आपको ये जो गैप है इसको भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, या तो 7 में तोड़ लो, या फिर 2 2 में लेटर में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो लेटर होंगे उनको आप किस तरीके से ध्यान रखोगे, समझो। देखो, तो अगर आप इसमें तोड़ोगे इसको तो किस तरीके से तोड़ सकते हो, तो समझ लेंगे इसको। तो इसमें टोटल कितने हो रहे हैं, तो टोटल हो रहे हैं 14। अब इसको समझो आप, तो इसमें हम जो ये वाली सीरीज है, इस तरीके की सीरीज आप ध्यान रखोगे, तो इसमें हम पहले लेटर को आपने 2 तोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद आप इसी तरीके से बढ़ाते रहोगे 3, फिर उसके बाद कितने लेटर लोगे, तो यहाँ लोगे 4, और ये कितने लोगे 5। क्यों है ऐसा, तो समझेंगे। देखो जैसे आपने यहाँ क्या रखा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप उठा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया आपका ए बी, ठीक, उसके बाद ए और डैश है, फिर क्या है बी। तो अब आप इसमें क्या करोगे, देखो ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाएगा इसके, तो यहाँ पे ए तो है नहीं, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इस वाले में देखेंगे ए है, उसके बाद ए आया, फिर अगर आप यहाँ रखोगे बी, तो ये कितना बना, ए बी बी बना, ए बी बी। अब आपने क्या करा, ए बी, और यहाँ क्या रख दोगे आप, एक और बी रख दोगे, तो ये बन गया इस बार ए बी बी, यानी 3 बार बी बन गया। फिर यहाँ एक और बी रखोगे तो ये बन गया 4 बार बी। ठीक है, तो ए केवल एक बार आया, एक बार बी आया, फिर ए आया, फिर 2 बार बी आए। इसी तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, ए और फिर 3 बार बी, ए और फिर 4 बार बी। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए बी बी और बी। तो ये आंसर आ गया आपका बी नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 4 नंबर सीरीज। तो कितनी दे रखी है, बी डैश सी सी ए डैश बी ए डैश बी बी सी डैश बी सी और डैश करके ए दे दिया। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस 20 पैटर्न को जो है आपको या तो 5-5 की सीरीज बनानी है, या फिर 4-4 की सीरीज बनानी है। तो आप अगर 4 की बनाओगे तो इस सीरीज में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, अगर हम इसकी बनाएंगे कितने की सीरीज, तो 5-5 की सीरीज, तो उसमें देख लेंगे किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो चेक करेंगे इसको एक बार। तो अगर यहाँ बनाएंगे कितना, तो ये बन जाएगा आपका 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, और फिर से ये कितना बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो देखो, तो इसमें जो आंसर है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर उठाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ चेक करें कि हम इसमें जो आपका ऑप्शन है वो क्या रख सकते हैं। अगर आपने रखा बी, तो ये बना बी बी सी सी ए।
ऐसे ही अगर आपने यहाँ रखोगे फिर क्या, सी सी ए बी बी बनना चाहिए, ठीक है। यह कितना बन जाएगा, सी सी ए बी बन जाएगा। आप यहाँ रखोगे कितना, ए बी बी सी बन जाएगा। मतलब इसमें एक तरीके का पैटर्न आपका लगना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख लेंगे इसमें, तो यहाँ क्या रखेंगे हम सबसे पहले, तो ये बनेगा कितना आपका, तो ये आ जाएगा बी बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बी सी सी ए हुआ। अब यहाँ 2 बार सी सी आ गए, अब कौन आएगा, ए फिर बी आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से वापस से कितना हो जाएगा, ए बी बी सी आ जाएगा। अब यहाँ फिर क्या बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, ठीक है, फिर से, और यहाँ कितना आ जाएगा सी। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा बी बी सी सी ए, फिर उसके बाद क्या बना भाई, देखो पहले बी था, बी के बाद यहाँ सी, फिर सी के बाद ए, फिर यहाँ कितना आया सी के बाद ए के बाद बी, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए बी और सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस का है, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी सीरीज नंबर 5, तो कितना है, ए डैश सी, ए डैश सी डैश डी, सी डैश डी, फिर ए और डी और डैश। इसमें भी आप काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 की सीरीज है तो या तो इसमें 5 का पैटर्न चलेगा या फिर चलेगा 3 का, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे समझो। तो देखो इसमें क्या कर लेंगे, 3 का पैटर्न फॉलो कराएंगे, ठीक है। तो 3 के पैटर्न में किस तरीके से बनेगा समझ लेंगे। देखो ये हुआ 3 का, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखो ये कितना बन रहा है, ए सी, तो यहाँ भी ए सी आ रहा है, और यहाँ कितना है, कोमा छूट गया, तो अगर यहाँ ए रखोगे आप, ये कितना डी सी, अगर आप यहाँ डी रखो यहाँ पे डी रखो, तो ए डी सी ए डी सी ए डी सी, ये कितना रखो, ए डी और सी, ए डी और सी, तो एक ही तरीके का पैटर्न चलेगा। तो आंसर क्या आ गया, डी डी ए सी सी, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें 6 नंबर सीरीज। तो 6 नंबर सीरीज में क्या दे रखा है आपको, ए बी डैश डी डी ए डैश सी सी डी डैश पी बी डैश डी और डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 इसमें है, 16 है, तो अब इसमें आप क्या कर लोगे, तो इसको या तो 4 में बांट लोगे, ठीक है, या फिर किस तरीके से करोगे। तो देखो अगर हम इसे 4 की सीरीज में बांट ले रहे हैं तो किस तरीके से सोल्व होगा समझेंगे। तो देखो इसमें किस तरीके से सोल्व हो जाएगा वो समझ लेंगे। तो यहाँ पे क्या करा आपने, 4 की सीरीज में बांट लिया, तो 4 हो गए, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4, तो ये 4 की सीरीज बांट दी। अब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाएंगे। देखो जैसे ये बना ए बी डी है, तो कौन गायब है यहाँ से, तो ये बनेगा, अगर हम इसमें देखें डी ए बी सी हो जाएगा, यानी इसका जो पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ देखो ए बी सी डी, डी ए बी सी, सी डी, फिर क्या बचा यहाँ से ए बी, फिर यहाँ क्या बचा बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा आपका फिर से, तो ये बना कितना सी बी ए, तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा बन रहा है, सी बी ए का, तो ये पहला ही ऑप्शन बन रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका सी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका ए। तो आंसर कितना आया, ए बी सी डी, डी ए बी सी डी ए बी और बी सी डी ए, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न चल रहा है इसमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी बी ए सी ए, ये आपका आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको आप खुद से सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा।